गोविंद पारिक के पहले पेज से शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले गोविंद पारिक का इम्पोर्टेंस ऐसा है कि गोविंद पारिक के जो 80 पेजेस हैं वो कंपैरेटिव के इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो कंपैरेटिव पार्ट से जो क्वेश्चंस आते हैं वो हर साल AIPGT में मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं कंपैरेटिव से, और इसमें जो वन लाइनर्स वगैरह बीच में जो दिए हैं या फिर जो टॉपिक्स इस 80 पेजेस में आते हैं वो जनरली इम्पोर्टेंट कंसिडर करते हैं। तीनों संहिता का सार बोल सकते हैं हम गोविंद पारिक को। ओके, सो फर्स्ट पेज तुलनात्मक अध्ययन, त्रिसूत्र या त्रिस्कंद, इनको हेतु, लिंग और औषध, ये त्रिसूत्र और त्रिस्कंद है, ये पर्याय है दोनों एक दूसरे के। ओके, त्रिदंड, सत्व आत्म शरीरम च त्रयम एतत् त्रिदंडवत, ये आप ऐसे एज अ श्लोक भी बाहर कर सकते हैं, त्रिदंड। देन त्रिस्तून मतलब 3 पिलर्स, सो हमारे बॉडी के 3 पिलर्स, त्रिस्तून को त्रिस्तंभ भी बोलते हैं। ओके, सो हमारे बॉडी के जो 3 पिलर्स है वो 3 दोष है, वात पित्त कफ। त्रिस्तून ये टर्म किसने प्रेजेंट किया है वात पित्त कफ के लिए? काश्यप बोलते हैं त्रिस्तून। ओके, त्रय उपस्तंभ, इसमें आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य आता है। वाग्भट मतलब हमारे जो अष्टांग हृदयकार है उसने ब्रह्मचर्य के बदले अब्रह्मचर्य बोला है। ओके, और त्रिस्कंद मतलब ही त्रिसूत्र। ओके, हेतु, लिंग, औषध। अभी कंफ्यूज नहीं होना है त्रिस्कंद और स्कंदत्रय में। स्कंदत्रय क्या है? हेतु, दोष, द्रव्य, हम इसे HDD ऐसे भी याद रख सकते हैं। ओके, अभी धूमपान पे आते हैं। सो धूमपान ऐसा है कि दिनचर्या का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है धूमपान। इसमें अभी हम लोग सीक्वेंस कैसे रहेंगे, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम CVS बोलते हैं हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, तो इधर CVS ही सीक्वेंस रहना है, आई मीन CVSS। ओके, तो CVSS में चरक, वाग्भट, सुश्रुत और शारंगधर। और स्मोकर स्मोक्स फॉर 365 डेज, मतलब जो धूमपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, वो 1 साल भर करते हैं। 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो इधर अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में ले तो 356 ले सकते हैं। तो एंड में SS रिपीट हुआ है ना, तो स्टार्टिंग में 3 रिपीट होगा इधर, 3 3 5 6। ओके, मतलब चरक, वाग्भट, सुश्रुत, शारंगधर के 3 3 5 6 ऐसे प्रकार है। ओके, अभी इसमें बहुत बार जो क्वेश्चन आता है वो धूम नेत्र की लंबाई पे आता है। तो अभी हर एक आचार्य ने अलग अलग मत दिए हैं इसके लिए। तो अभी चरक से शुरुआत करें। आचार्य चरक बोलते हैं कि प्रायोगिक धूमपान, स्नेहिक धूमपान और विरेचनिक धूमपान, उनकी लेंथ क्या है? धूम नेत्र की, धूमपान के नेत्र की लेंथ क्या है? प्रायोगिक में 36, स्नेहिक में 32 और विरेचनिक में 24। तो सीक्वेंस कैसे याद रखना है? प्र स व, नहीं तो आप एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूज हो सकते हो कि हाँ पहले कौन सा था। मतलब हमारे माइंड में जो है वो पिक्चर एक मतलब पेज का स्कैन होता है, पिक्टोग्राफिक मेमोरी बोलते हैं हम जिसे। तो फिर उसके हिसाब से अगर सीक्वेंस में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, प्र स व ऐसा सीक्वेंस याद रखना है। तो 36 32 24, प्र स व 36 32 24 ऐसे बार बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। और जो स्नेहिक और विरेचनिक है ना, उसका 32 और 24 ये कंटिन्यू रहता है, मतलब ये सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता। मतांतर किस में है? प्रायोगिक वाले में है। तो प्रायोगिक वाला चरक आचार्य क्या बोलते हैं? प्रायोगिक वाला 36 है, सुश्रुत बोलते हैं 48 है, और शारंगधर और वाग्भट बोलते हैं कि 40 है। अभी मैं बताती हूँ, रुको। जो प्रायोगिक वाला है ना वो हम लोग डेली कर सकते हैं, मतलब वो इतना डेली करना है, मतलब डेली कौन सी चिकित्सा होती है? शमन चिकित्सा, ऐसा याद रखो। तो प्रायोगिक इज इक्विवेलेंट टू शमन। और स्नेहन एक बहुत मृदु वे है, या फिर स्नेहन बॉडी को मृदु कर देता है, तो स्नेहिक वाला मृदु धूमपान कंसिडर कर सकते हैं। और विरेचनिक एक तीक्ष्ण प्रोसीजर है, राइट, सबको सहन नहीं होती, तो फिर विरेचनिक वाला तीक्ष्ण से इक्विवेलेंट पकड़ सकते हैं हम। अष्टांग हृदय ने शमन, मृदु और तीक्ष्ण ये धूमपान के टाइप बताया, 3 बताया ना टाइप्स। और शारंगधर ने शमन, मृदु और तीक्ष्ण और 3 एक्स्ट्रा बताए, और सुश्रुत ने 2 एक्स्ट्रा बताया। ओके, सुश्रुत जी ने क्या बोला है कि कासग्न और वामक, और इन्होंने शारंगधर जी ने क्या बोला है? कासग्न, वामक और व्रणधूपन। अभी सुश्रुत जी व्रण धूमपान का वर्णन किधर करते हैं? व्रण वाले चैप्टर्स में, ठीक है। इधर उसको एज अ धूमपान का पार्ट नहीं लिया उन्होंने। ओके, धूमपान के प्रकार का पार्ट नहीं लिया, शारंगधर ने कंसिडर किया है, दैट्स द डिफरेंस। ओके, तो फिर 32 और 24 सेम ही रहता है, चेंज क्या होता है? 36, 48 और 40। और अभी कासग्न और वामक, कासग्न का 16 और वामक का भी 16 सुश्रुत जी बोलते हैं, और शारंगधर क्या बोलता है कि ये
कासग्न 16 और वामक और वृणधूपन 10-10। ओके, तो ऐसे याद रखना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बाय हार्ट ही करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट, सुश्रुत ने वृणधूपन नेत्र की लंबाई 8 अंगुली मानी है। ठीक है, तो जैसे मैं बोल रही थी, उसने एज अ धूमपान का पार्ट नहीं लिया है उसको, वृणधूपन को व्रण चैप्टर में बताया, तो उसकी 8 अंगुली मानी। ये एज आप देख सकते इधर लिखा है मैंने, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो इसकी 8 मानी है। तो आप अगर उसको टाइप भी कंसिडर करोगे ना, तो 16 का हाफ क्या होता है 8, तो ऐसे याद रखो 8। ओके, और वाग्भट जी तो 10 मानते हैं ना। शारंगधर की इधर ही तो लिखा है नीचे कि शारंगधर वाले में टाइप में वृणधूमपन की 10 है, तो वैसे ही वाग्भट का भी याद रखो, मतलब अष्टांग हृदय का भी याद रखो कि 10 ही होता है। अलग से क्या याद रखना है, सुश्रुत जी का याद रखना है। तो जनरली वाग्भट 10 बोलता है, शारंगधर भी 10 बोलता है। ओके, दैट्स फाइन। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो प्रायोगिक धूमपान के काल। एक्चुअली धूमपान के हर एक टाइप्स अनुसार काल दिए हैं। चरक ने जो दिनचर्या में प्रायोगिक धूमपान के काल दिए हैं ना, इनमें से बहुत बार क्वेश्चन आता है। असर्शन एंड रीजनिंग में या फिर स्टेटमेंट वाले फॉर्मेट में भी आ सकता है। डायरेक्ट वन लाइनर्स, एज अ वन लाइनर्स नहीं पूछेंगे वो। ओके, तो अभी इसके लिए हम लोग इधर देखते हैं पहले। तो ये वाला चार्ट है ना, मैंने बोला था ना वो प्रसव सीक्वेंस याद रखो, तो प्रसव याद रखना और हमारा जो CVS वाला सीक्वेंस है ना वो याद रखना है। ठीक है, तो प्रायोगिक के चरक जी ने कितने बताए, 8 बताए हैं। वाग्भट जी ने प्रायोगिक के भी बताए, स्नेहिक के भी बताए और वैरेचणिक के भी बताए। 8, 11 और 5, मतलब 8, 11 और 5। सुश्रुत जी क्या बोलते हैं, 4, 5 और 3। ठीक है, ये ऐसे ही याद रखना है चार्ट, 8, 8, 11, 5, 4, 5, 3। ओके, बाय हार्ट हो गया। अभी चरक जी के 8 जो काल है वो हमें याद रखना है, तो वो हमारी जो दिनचर्या होती है ना एवरीडे की, उससे रिलेट करके थोड़ा याद रख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग जब निद्रा से उठते हैं, तो निद्रा से उठने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वमन करते हैं पहले। वमन करने की प्रोसीजर एक्चुअली जो स्टमक को क्लीन करने के लिए योग शास्त्र में जो प्रोसीजर बताई है ना, कि सुबह उठने के बाद गुनगुना पानी पीना है नमक डाल के, और बाद में फिर उससे वमन करने का ट्राई करना है, ताकि जो हमारे आमाशय के दोष है ना वो बाहर निकल जाए। तो ये प्रोसीजर एक्चुअली एवरीडे फॉलो करनी चाहिए। तो फिर वैसा सोच सकते हैं हम लोग कि हाँ, निद्रा लेने के बाद, उठने के बाद वमन करो, बाद में फिर ब्रश करो। ब्रश करने के बाद हाँ, वमन के कारण जो मुख में दोष आएंगे ना, बैड ब्रेथ हो जाएगी ना उससे हमारी, तो फिर उसके लिए ब्रश करो। ब्रश करने के बाद क्या करेंगे, स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद ज़्यादा देर पानी में रहने के कारण बहुत लोगों को छींक आती है वो ठंड की वजह से, तो श्वयतु के बाद में छींक आएगी, तो ऊर्ध्व जत्रुगत विकार के लिए हम लोग क्या करते हैं, नस्य और अंजन करते हैं, राइट। तो फिर उसके बाद में श्वयतु, नस्य, अंजन, और फिर बाद में नाश्ता करना है, उसको भोजन में कंसिडर कर सकते हैं। अगर वमन वाला उधर याद ना रहे तो ऐसा बोल सकते हैं कि भोजन करने के बाद उसको वमन हो गया, ज़्यादा भोजन करने की वजह से, ऐसा भी याद रख सकते हैं। बस याद रहने चाहिए, वही पर्पज़ है हमारा। ओके, हाँ, और जो सुश्रुत जी ने बताया ना, टोटल 12 काल बताए धूमपान के, उसमें भी उन्होंने प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक में 4, 5, 3 ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो उनके जो इंक्लूड किए हैं ना, मतलब प्रायोगिक कौन से, तो वो तो थोड़ा सा याद ही रखना पड़ेगा। तो प्रायोगिक के कौन से, दंत प्राक्षालन के बाद, स्नान के बाद, भोजन के बाद, शस्त्र कर्मोपरांत, ये थोड़ा सा अलग है। बाद में स्नेहिक वाला मूत्र त्याग के बाद, मैथुन वाला अलग है, श्वेतु के बाद, हंसने के बाद और क्रोध के बाद। ठीक है, वैरेचनिक वाला स्नान दिवसों पर छर्दी के पश्चात, ये याद ही रखना पड़ेगा। अभी निद्रा के भेद, निद्रा का रेफरेंस किधर है, चरक में अष्टम निंदितीय अध्याय चरक सूत्र 21 में आया है। ओके, तो निद्रा के जो 6 प्रकार है वो कौन से हैं, तमोभवा, श्लेष्म समुद्भवा, मन शरीर श्रम संभवा, आगंतुकी, व्याधि अनुवर्तिनी, रात्रि स्वभाव प्रभाव। ये निद्रा के चरक अनुसार 6 प्रकार है। ठीक है, अभी वाग्भट जी ने 7 बताए हैं, तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा कौन सा बोला है, तो कोई एक्स्ट्रा वगैरह नहीं बोला है उन्होंने। जो मन और शरीर श्रम संभव है ना, उसको अलग अलग पकड़ा है, मन श्रम संभव और शरीर श्रम संभव, इसलिए एक प्रकार एक्स्ट्रा ऐड हो गया, मतलब वो दोनों को अलग अलग कंसिडर किया। इसलिए 2000 AIPGT 2025 में इस पर क्वेश्चन आया था, निद्रा के प्रकार एज पर अष्टांग हृदय। ओके, अभी सुश्रुत जी के तो इजी याद रखेंगे, 3 बताए अलग, सबसे अलग बता रही है। मतलब TV2 ऐसे याद रख सकते हैं, तामसी, वैष्णवी और वैकारिकी। ओके, चरक के तो सबको याद ही रहेंगे, वाग्भट का याद रखो, सुश्रुत के भी याद रखो। वाग्भट का तो वो उनको अलग अलग कंसिडर करना है, बाकी कुछ ऐसा याद रखने जैसा नहीं है। अभी हाँ, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि रात्रि स्वभाव प्रभाव, मतलब जो रात्रि हमारी निद्रा रहती है ना उसको क्या बोलते हैं, तो भूत धात्री बोलते हैं।
ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो याद रहना ही चाहिए, ऐसा है। और अभी हाँ, तमोभवा का याद रखो, ये पापों का मूल होती है। तमोभवा पापों का मूल होती है। और जो स्वाभाविक निद्रा है उसको क्या बोलते हैं? वैष्णवी, ठीक है। और तामसी अनवबोधिनी। रात्रि स्वभाव प्रभाव को भी उद्धात्री बोलते हैं। ये बहुत क्रुशियल है, बाकी के भी याद रखने हैं पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो कन्फर्म याद रहना ही चाहिए। अभी ठीक है, नेक्स्ट दधी के भेद। दधी और तक्र के भेद में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसके लिए एक न्यूमोनिक भी बनाया मैंने। अभी सुश्रुत दधी के साथ रहता है। सुश्रुत दधी के साथ रहता है मतलब सुश्रुत ने दधी के 7 प्रकार बताया, ओके। ये याद रहेगा। और प्रकाश दधी कितने बजे खाता है? सुबह 5 बजे खाता है, ठीक है। इसलिए भाव प्रकाश ने दधी के 5 भेद बताए। अभी ये कौन कौन से भेद है? मंद, स्वादु, अम्ल, स्वादु अम्ल एक साथ, और अत्याम्ल, ये 5 प्रकार बताए भाव प्रकाश जी ने, ओके। हाँ, ये याद रहेगा, अभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अधारणीय वेग। अभी अधारणीय वेग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इनके लक्षण और चिकित्सा इंपॉर्टेंट है। अधारणीय वेग में से एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, लाइक पेपर में संख्या इतने पूछी नहीं जाती, बट ठीक है, मालूम रहना चाहिए, सबको पता ही रहेगा। चरक अनुसार 13 अधारणीय वेग है। अभी वाग्भट जी का थोड़ा सा मतलब कैसा है बताए क्या? वाग्भट जी ने भी 13 ही बताया अधारणीय वेग, और 14 कुछ कुछ जगह पे, मतलब ऑप्शन में 13 नहीं रहेगा तो आप 14 रहेगा तो वो मैं मार्क कर सकते हैं। अभी 14 कैसे? जो मतलब जो वाग्भट जी का जो श्लोक है ना, वेगान्न धारयेत वात वीटमूत्र शवश्रुतशुदा निद्राकाश श्रमश्वास जुम्बा अश्रु छर्दिरेतसम। निद्राकाश श्रमश्वास जुम्बा अश्रु छर्दिरेतसम, तो जो कास वेग है ना उन्होंने अलग बताया, मतलब चरक जी ने जो उद्गार बताया ना उसके बदले उन्होंने कास बताया, ओके। तभी कास वेग धारण के लक्षण एक बार देख लेते हैं। इधर दिया नहीं है बट मैंने लिख के रखा है। वृद्धि श्वास रुचि हृदयास शोषो हिद्मा, ये याद रखो। अभी हाँ, 14 कैसे हुआ? तो फिर जो मेन श्लोक है उसमें उद्गार का कहीं पे वर्णन नहीं है। अभी मैंने बोला ना अभी श्लोक, तो उसमें उद्गार का वर्णन नहीं है, बट जब डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ते अष्टांग हृदय में तो डिस्क्रिप्शन में उद्गार का वर्णन है, इसलिए मतांतर है कि 13 वेग बोले हैं श्लोक में, पर नीचे 14 वेग का वर्णन किया है, तो 13 और 14 ऐसे याद रखना है, ओके। हाँ, और ये एक पॉइंट रह गया, त्रिसूत को क्या बोलते हैं हम लोग? पारद सूत और मिश्रक। त्रिसूत इस पारद सूत मिश्रक, ये रसशास्त्र का है, याद रखो, ओके। अभी ये वाले स्लाइड का आज़ाद किसकी ट्रिक है? तो फिर जो हमारा अंगुली है ना, मतलब जो लेंथ है ना, उसमें कन्फ्यूजन बहुत बार होता है कि अंजन का कौन सा है। अभी हम लोग ने धूम नेत्र की भी लंबाई पढ़ी ना, तो उसमें सब में कन्फ्यूजन हो सकता है, इसमें वगैरह क्या है, कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस भी ऐसे रहते हैं। तो फिर आज़ाद ये ट्रिक याद रखनी है। आज़ाद मतलब जो अंजन शलाका है ना उसकी लेंथ 8 अंगुली है। मतलब जिह्वा निर्लेखन, ठीक है। जिह्वा निर्लेखन के लिए जो हम लोग टंग क्लीनर यूज़ करते हैं उसकी लेंथ 10 अंगुली है। और दंत प्राक्षाला मतलब जो टूथ ब्रश है ना उसकी लेंथ 12 अंगुली है, ओके। थैंक यू।